एक गुफा होती है। उस गुफा में पीली आँख वाली एक भयंकर दिखने वाली चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देख करके ऐसा लगता था कि वह एकदम डरावनी लग रही हो। चुड़ैल एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उस चुड़ैल का नाम तो पूरे गांव में ही चर्चित था। वह चुड़ैल हर शाम को गांव में जाया करती थी और उस चुड़ैल का साथ देने वाला एक तांत्रिक था। वह तांत्रिक बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। चूँकि तांत्रिक भी गांव से बदला लेना चाहता था और उसे पता चला जबकि एक गुफे में एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल रहती है, तो वह तांत्रिक सोचता है कि मैं अकेला इस गांव से बदला नहीं ले सकता, तो क्यों ना मैं चुड़ैल का साथ ले लूं और मैं कुछ शक्तियों से चुड़ैल को और शक्तिशाली बना दूं और मैं जो जो कहूँगा वह चुड़ैल तो करेगी। यह योजना उस तांत्रिक के मन में आ जाती है और वह तभी ठान लेता है कि वह एक दिन चुड़ैल से मिलेगा। और यह बात सोच करके वह उस गुफे की ओर चल देता है। गुफा में वह बहुत तंत्र मंत्र के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ करता है। वह यज्ञ भगवान वाला नहीं होता है, वह यज्ञ होता है चुड़ैल को अपने बस में करने वाला यज्ञ। फिर वह तांत्रिक बहुत शोर से मंत्र का उच्चारण करने लगता है और उसके सामने एक कंकाल मुंड होता है जो दिखने में बहुत डरावनी होती है। वह तांत्रिक हाथ में कुछ लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और आग की लपटें बहुत तेज तेज होने लगती है। वह तांत्रिक मन में सोचता है कि मेरे साथ इन गांव वालों ने अच्छा नहीं किया और जिसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा। मेरे फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं, वे लोग भी तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं और उस तांत्रिक का जो परिवार था वह भी काली शक्तियों का पूजा किया करता था। इस वजह से पूरे गांव वाले उस गांव को में रहने से उसे मना किया करते थे, लेकिन वह तांत्रिक अपने परिवार को लेकर के कहीं नहीं जाना चाहता था। वह तांत्रिक कहता था कि मैं इस गांव को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा और अगर किसी गांव वाले ने मेरे परिवार के साथ अत्याचार किया तो वह मेरा दुश्मन हो जाएगा। और यही बात हुआ। हर अमावस्या की काली रात को उस तांत्रिक के सारे परिवार एक जंगल में जाकर के काली शक्तियों की पूजा करता था और सारे लोग अपने बाल खोल करके उस जंगल में तंत्र मंत्र किया करते थे, जिससे उसे सुकून मिलती थी। काली शक्तियों के सहारे उसे जादू प्राप्त होती थी और वह बहुत खुश होती थी गांव वालों को सजा दे करके। उसका परिवार एक बहुत खूंखार परिवार बनने वाला था और स्वाभाविक बात यह है कि अगर किसी परिवार में सारे लोग ही एक सोच के निकले तो उसका जो होगा वह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उस तांत्रिक का पूरा परिवार ही उसका साथ था और उसकी काली शक्तियों में वह सब मदद किया करते थे। यह बात से उस तांत्रिक को बहुत घमंड था और वह एक दिन की बात होती है, पूरे गांव वाले जब उस तांत्रिक का परिवार अमावस्या की रात में काली शक्तियों की पूजा करने के लिए जाता है तो सारे गांव वाले योजना बनाते हैं कि इस काली शक्तियों के परिवार का घर अब मैं अपने गांव में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये सारे लोग हमारे गांव में रह कर के
पूरे गांव वालों को बर्बाद कर देंगे और इससे पूरे गांव वाले यहाँ बर्बाद होकर के रह जाएंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि बुराई का ही जीत हो रहा है, लेकिन हम सब गांव वाले ऐसा कभी भी होना नहीं देंगे। फिर वे गांव वाले सारे लोग यह योजना बनाते हैं कि उसके घर को आग लगा दिया जाए। जब अमावस्या की रात में तांत्रिक खुद चला जाता है एक गुफे की ओर, जहाँ वह तंत्र मंत्र सिद्धि कर रहा होता है, और उसी अमावस्या की रात में उसके परिवार के सारे लोग काली शक्तियों की पूजा करने के लिए दूसरी जंगल की ओर निकलते हैं। तभी उसके घर को आग लगा दिया जाता है। और दूसरी तरफ गांव में अब खुशी की माहौल छा जाती है, क्योंकि वह एक गरीब महिला होती है। वह महिला कहती है, अरे बाप रे, पूरे गांव वाले ने मिल कर के उस अघोरी तांत्रिक के घर को तो जला दिया है। क्या वह अघोरी तांत्रिक यह सब बर्दाश्त कर पाएगा या अपना बदला लेने आएगा इस गांव में? मुझे तो बहुत बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं यह तांत्रिक अब क्या करने वाला है। उसका घर जला करके ये गांव वाले अच्छा तो किए, लेकिन अब डर का माहौल है कि वह तांत्रिक आखिरकार आगे क्या करने वाला है। मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अब तो मैं रात के समय में उस तांत्रिक के घर के सामने कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसका जला घर देख करके मुझे बहुत डर लगता है। और पता नहीं वह तांत्रिक को जब यह बात पता लगेगी तो क्या होगा। वह महिला ये सब सोच करके ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर अगले समय वह उठ करके कहती है कि अरे अरे, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे तो अपना दुकान भी चलानी थी। इस तांत्रिक ने पूरे गांव को भ्रमित करके रखा हुआ है, अपना डर बना करके रखा हुआ है। सही ही किया जो गांव वालों ने पूरे घर को जला करके राख कर दिया। अब चलो, जो भी हो परिणाम सामने तो आएगा ही, क्योंकि गांव वाले ने तो सही किया, लेकिन गांव वालों पर अब उस तांत्रिक का कहर बरसेगा। और उसी गांव में तो हम भी रहते हैं, डर तो लगना ज़रूरी ही है। पर क्या करें, इसका उपाय तो मुझे ही सोचना होगा। आखिरकार यह समाधान तो नहीं हुआ कि तांत्रिक का घर जला दिया गया, लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसे साधु बाबा हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। मैं तो कल उन्हीं तांत्रिक के बात करने के लिए साधु बाबा जी के पास जाएंगे। तभी एक रात की बात होती है। वह तांत्रिक के घर से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। तभी वे अचानक उस स्थान से गायब होकर के वह घने घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। और वह लोग यह देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे रे रे, मैं तो अपने गांव में था, इस काली घोर जंगल में कैसे आ गया। तभी उसके साथ जो आदमी था वह कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है यह देख करके। देखो ना, यह कैसा नज़ारा है, हर तरफ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। और यह देखो भाई, एक भूतिया बंगला है, इस बंगले को देख करके मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है। अब हम सब कैसे इस भूतिया बंगले से बाहर जाएंगे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे भाई, यह कैसे हो सकता है कि आखिरकार हम सब तो एक गांव में थे और उस गांव से अचानक इस जंगल में कैसे पहुंच गए। तभी उन्हें याद आती है कि अरे भाई, तुम्हें एक बात पता है कि हम सब तो तांत्रिक के घर के सामने थे, कहीं उस तांत्रिक ने ही तो कुछ नहीं ना किया है।
तभी सामने वाला कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब लगता है उस तांत्रिक को पता चल गई अपने घर के बारे में। अब वह काली शक्तियों का प्रयोग करने लगा है। अब कैसे बचेंगे हम सारे गांव वाले उस तांत्रिक से।